नमस्कार। दिव्य योगासन की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कपाल भैरव की चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये कपाल भैरव क्या है, इसका हम अपने जीवन में कैसे उपयोग कर सकते हैं। कपाल भैरव की बात करें तो ये भगवान भैरव का ही स्वरूप माना जाता है। अगर आप अपने जीवन में कानूनी समस्या का सामना कर रहे हैं, जमीन जायदाद से संबंधित किसी विवाद का सामना कर रहे हैं, सरकारी कामों में चक्कर लगा रहे हैं, या किसी भी तरह का कार्य जो अटका हुआ है, चाहे वो सरकारी कार्यों की वजह से हो या कोर्ट कचहरी के विवाद में हो, ऐसे व्यक्तियों के लिए कपाल भैरव की साधना करनी चाहिए और इसका लाभ बहुत ज़्यादा मिलता है। कपाल भैरव के उपासक जो होते हैं, उनके जीवन में भगवान कपाल भैरव की कृपा हमेशा बनी रहती है और वो कोर्ट कचहरी सरकारी कामों से हमेशा बचे रहते हैं। और अगर इनका सामना भी इनको करना पड़े तो बहुत जल्द उन समस्याओं से इनको छुटकारा मिलने लगता है। तो याद रखें, कपाल भैरव की साधना करने वाले मनुष्य को हर तरह के सरकारी अड़चनों से छुटकारा मिलने लगता है। कोर्ट कचहरी की चक्कर से हमको आराम मिलना शुरू हो जाता है। बंद पड़े हुए काम, अटके हुए काम शुरू हो जाते हैं और शत्रु किसी भी रूप में सामने वाले का कुछ बिगाड़ नहीं पाता। इस तरीके से कपाल भैरव के उपासक के ऊपर भगवान कपाल भैरव की कृपा हमेशा बनी रहती है, जिससे उसकी हर तरह से, हर प्रकार से और हर तरफ से सुरक्षा बनी रहती है। अब जानते हैं भगवान कपाल भैरव का अभ्यास कैसे करें। ढीले ढाले कपड़े पहनकर किसी शांत कमरे में बैठ जाएं। आप किसी मंदिर में भी बैठ सकते हैं। आप जमीन पर नहीं बैठ सकते हैं तो किसी कुर्सी पर या सोफा पर काला कपड़ा बिछाकर आप बैठ जाएं। अब अपने मणिपुर चक्र पर, यानी नाभि के ऊपर और हार्ट चक्र के नीचे मणिपुर चक्र पर ध्यान देते हुए कपाल भैरव मंत्र ओम हुम हुम कं कपाल भैरवाय भ्रम भ्रम हुम हुम फट, ओम हुम हुम कं कपाल भैरवाय भ्रम भ्रम हुम हुम फट, इस मंत्र का उपांशु जाप करें। ध्यान रखें कि इस मंत्र की आवाज आपके कमरे से बाहर नहीं जानी चाहिए। या सिर्फ इस बात का ध्यान रखें कि यह आवाज किसी दूसरे को सुनाई न दे। और यह माला आपको 21 माला जपना होता है रोज का, और यह 11 दिन का प्रयोग है। इस 11 दिन के प्रयोग से आपको आश्चर्यजनक परिणाम दिखाई देने लगते हैं। 12वें दिन आप किसी को फल या भोजन का दान कर दें। कपाल भैरव की अनुष्ठान की बात करें तो किसी भी शनिवार, ग्रहण, अमावस्या के दिनों से इस मंत्र की उपासना कर सकते हैं, और या फिर रवि पुष्य नक्षत्र में भी इस मंत्र का अभ्यास आप कर सकते हैं। कुछ नियम है। 18 वर्ष के ऊपर आपकी उम्र होनी चाहिए। स्त्री पुरुष कोई भी साधना कर सकता है। पति पत्नी मिलकर अभ्यास करें तो लाभ ज्यादा मिलेगा। धूम्रपान, मद्यपान, व्यसन से बचें, मांसाहार से बचें। अभ्यास समाप्त होने के बाद अश्विनी या वज्रली मुद्रा अवश्य अपनाएं। यह मुद्रा आपको ब्रह्मचर्य में सफलता प्रदान करता है और साधना में सफलता प्रदान करता है। आशा है आप अपने जीवन में सफल होंगे। इसके अलावा मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में 2 दिन का महाभैरव अनुष्ठान शिविर होने जा रहा है, जिसमें 1.25 लाख मंत्र से 5.25 लाख मंत्र तक का अनुष्ठान होगा। अगर आप साधना करना चाहते हैं, प्रत्यक्ष भाग लेना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से क्लिक करके आप साधना के लिए फॉर्म भर सकते हैं। आशा है आप अपने जीवन में हमेशा तरक्की करेंगे। इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद।